हेलो, आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ये बात है 2004 के एथेंस ओलंपिक की, जिसमें ब्राज़ील के एथलीट वी.डी. लिमा बहुत ही आगे चल रहा था और वो लगभग अपनी रनिंग पूरी करने से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर वो होगा। इन बिटवीन एक जो आयरिश पर्सन थे, आयरलैंड के एक व्यक्ति ने उन पर अटैक कर दिया और रनिंग ट्रैक के क्रॉस साइड में जाकर उनको पकड़कर भीड़ में गिरा दिया और इस दौरान तकरीबन 5 से 7 सेकंड का लीमा का जो रनिंग का प्रोसेस था वो टूट गया। और वो ब्राज़ील का धावक अपने आप में गोल्ड मेडल की रेस में सबसे आगे था और निश्चित रूप से वो ये घटना नहीं होती तो वो गोल्ड मेडलिस्ट होता। उसके बावजूद भी भीड़ ने उस व्यक्ति को जो लीमा को पकड़ कर इधर उसको पकड़ लिया और अलग किया और लीमा ने अपना पल वहाँ पर व्यर्थ न करके कोई हाथापाई नहीं की, कुछ रिएक्शन नहीं दी, अपनी दौड़ पर अपने ट्रैक पर फिर से निकल गया और इन बिटवीन उससे कुछ धावक आगे निकल चुके थे। उसके बावजूद उन्हें 80 मेहनत की और लास्ट के जो 7 किलोमीटर्स थे उसमें उन्होंने अपनी 7 से 8 सेकंड की जो घटना थी उसका रिकवरी तो किया ही, एक मानसिक रूप से जितना उनको नुकसान हुआ वो आप महसूस कर सकते हैं, उसका भी उन्होंने रिकवर किया और तेजी से दौड़े और न सिर्फ दौड़े, वो तीसरे स्थान पर रहे और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद वहाँ के जो ओलंपिक कमेटी ने उनको बेस्ट स्पिरिट ऑफ ओलंपिक का अवार्ड से भी नवाजा और बाद में उन्होंने मतलब जो दूसरे जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल का जो चांस था वो छूट गया। लेकिन गोल्ड मेडल से बड़ा उसने एक संदेश दिया कि कितनी ही प्रॉब्लम्स आए आपके जीवन में, आपको उनसे निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, कुछ प्रॉब्लम्स का हमें पता होता है जिनसे हम सामना कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में हमें कोई पता नहीं होता, वो अचानक से आती हैं और कहीं न कहीं आने पर वो हमें नुकसान पहुँचाती हैं, जिसके कारण हमारे जो परिणाम हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन कितने प्रभावित होते हैं ये हमारी आत्मशक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी फादर हैं, पेरेंट की भूमिका, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि लीमा के जीवन से हमें एक शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से वो धावक बहुत तेज़ गति से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक किसी ने उन पर अटैक किया और अटैक करने के दौरान उस ब्राज़ील के बेस्ट धावक के 7 से 8 सेकंड का लॉस हुआ और जिस लॉस के कारण वो बेचारा गोल्ड मेडल जीतने वाला था, वो रह गया। उसके बावजूद भी उसने वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि उठा और फिर से दौड़ना शुरू किया और उसके मन में बहुत एक द्वंद चल रहा होगा, उसने उस द्वंद को जीता होगा और उस द्वंद को जीत कर दौड़ना शुरू किया होगा कि आप मंजिल के इतने करीब थे और एक झटके में आप मंजिल से इतने दूर हो गए। फिर भी उसने पूरी ताकत लगा दी, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से और दौड़ा और लास्ट के 7 किलोमीटर जो बचे हुए थे और उस घटना के बाद, वो टूटने के बाद भी फिज़िकली, मेंटली उसने अपने आप को सँभाला और अपनी रेस को न सिर्फ पूरा किया बल्कि ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। उसके बाद एथेंस ओलंपिक कमेटी है, उसने उनको बेस्ट जो खिलाड़ी का सद्भावना पुरस्कार है, स्पिरिट ऑफ एथलीट अवार्ड से नवाजा और पूरी दुनिया में उनका, शायद गोल्ड मेडल लेते तो नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया ने उनको जाना। किसी वजह से किसी वजह से आप किसी के लिए प्रॉब्लम बनोगे तो निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन भी तुरंत मिलेगा और उस दौरान हो सकता है उनको थोड़ा खराब लगा हो, लेकिन बाद में आज भी हम उनका जिक्र कर रहे हैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट का जिक्र नहीं कर रहे। तो ये बात इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी का बुरा करके आप अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ समय के लिए खुश होंगे, बाद में आपके साथ वैसा नहीं रहेगा। परिस्थितियाँ बदलेंगी, बदलती हैं, बदलती रहेंगी।